अंबेडकर की जो सैनिक हैं, उसके हम सिपाही हैं और रामदास अठावले जी उनके सेनापति हैं। ये हमारा परिचय है। और एक बात और है कि चंद मुट्ठी भर लोग हमारे भारत के अंदर गंदगी फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं उनसे कहता हूं कि जो आज साहिब मसरत हैं कल नहीं होंगे। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बाबा साहब अंबेडकर से शुरू होकर अब तक देश में जो अपना झंडा फहरा रही है आरपीआई, उसकी सीनियर लीडरशिप, दिल्ली की लीडरशिप हमारे साथ है। और लगातार ये बात कही जा रही है कि दिल्ली को जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने नशे की राजधानी बना दिया, एक के साथ एक बोतल फ्री थी, वो जेल भी चले गए। जहां झुग्गी, जहां मकान की बात हो रही थी, लेकिन वो भी पूरा नहीं हुआ, पूरी तरीके से फेल्ड हो गई है दिल्ली। और आरपीआई ने अब कमर कस ली है कि बाबा साहब का नाम लेके, नीला पटका डाल के और उनके कदमों पे चल के दिल्ली को उसका हक और अधिकार दिलाएंगे। हमारे साथ फकरे आलम जी हैं जो आरपीआई के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं। बहुत सारे लोग और भी हैं, उनकी पूरी टीम है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा सर, जिस तरह आज धरना हुआ, मैंने देखा सैकड़ों की संख्या में और लगभग 1000 के करीब लोग पहुंच गए थे और धीरे धीरे ये संख्या बढ़ेगी। क्या लग रहा है कि नया रेवोल्यूशन, नई क्रांति आप दिल्ली में पैदा कर रहे हैं? देखिए, बाबा साहब के विचारों पे चलने वाली पार्टी, बाबा साहब ने इस पार्टी का आईन लिखा और बाबा साहब के जो विचारधारा थी कि हर व्यक्ति को पीने का पानी, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान और मकान ये मिलना चाहिए, इसके ऊपर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया संघर्ष करने को मैदान में उतर चुकी है। हमारे राष्ट्रीय लीडर रामदास अठावले जी का कहना है कि 2019 तक दिल्ली के अंदर जो झुग्गीवासी थे जिन्होंने वोट डाला है, उनको 450 स्क्वायर फीट का मकान मिलना चाहिए। अच्छा, 400 स्क्वायर फीट का मकान की बात कर रहे हैं आप। ये तो बहुत सारे नेता कह रहे थे, केजरीवाल ने भी यही कहा और बहुत सारे नेता, कांग्रेस भी कहती रही। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि बुलडोजर जो चलता है वो सबसे पहले उन गरीब की झुग्गियों पे ही चलता है। आपका अपना संघर्ष रहा है बहुत सारा, ये क्या इम्प्लीमेंट हो सकता है दिल्ली में? क्या अगर सरकार इतनी इच्छा शक्ति कर ले, क्योंकि कभी कभी लैंड की भी बात हो जाती है, वो कहते हैं डीडीए की लैंड है, ये लैंड है, ये तमाम तरह की एजेंसियां हैं दिल्ली के अंदर। तो क्या योजना बनाएंगे? कोई इसमें गहन प्लान है? क्योंकि सेंटर के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। तो क्या लगता है डबल इंजन की सरकार बनाने की कोशिश है क्या दिल्ली में? देखिए, जिस तरीके से मुंबई में झुग्गी झोपड़ी यहाँ जो हैं, उनके ऊपर एक डेवलपमेंट प्लान बनता है। धारावी की बात आ रही है। धारावी एशिया की सबसे बड़ी स्लम बस्ती है, धारावी को भी प्लान करना है और दिल्ली के अंदर डेवलप की जाती है। वहाँ पे जिन लोगों का झोपड़ा होता है उनको मकान मिलता है, उनको फ्लैट मिलता है और बिल्डर भी अपने लिए फ्लैट रोकता है। तो इस योजना के तहत दिल्ली वासियों को भी, जो दिल्ली वासी हैं, झुग्गी वाले लोग हैं, उनको अपना मकान मिल सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा हो सकता है। रामदास अठावले जी का जो लगातार संघर्ष है, वो सपना भी पूरा हो सकता है। आपके जो दिल के करीब सबसे बड़ा मुद्दा जो मुझे समझ में आया वो है नशा मुक्ति। आप जब भी कहते हैं, जिस मंच पर चढ़ते हैं, कहते हैं कि आपका पूरा संघर्ष भी रहा है। क्या दिल्ली को नशा मुक्त कर पाएंगे? क्योंकि केजरीवाल ने तो ठान लिया था कि हर मोहल्ले में, हर घर के, हर वार्ड के अंदर 3-3 ठेके खोल देंगे। ये तो योजना थी। क्या लगता है? बड़े दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली का पढ़ा लिखा एक व्यक्ति दिल्ली का सीएम बनता है और दिल्ली के युवाओं को एक बोतल के साथ एक फ्री देने लगता है। तो ये उनकी ये चीज दर्शाती है कि वो मानसिक रूप से बीमार लगे। दूसरी चीज ये है कि हमारा नारा है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले का नारा है, दिल्ली को नशा मुक्त करना लक्ष्य हमारा है। ये हमारा मुद्दा है। और देखिए, नशे के ऊपर भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी बहुत ज्यादा चिंतित हैं। हम सारे लोग चिंतित हैं और हम इसके लिए अगर संघर्ष करेंगे तो हम इस चीज से निजात पा सकते हैं। क्या योजना है दिल्ली के अंदर? 70 सीट का, पहले आपने कहा था 40 सीट, अब ये खबर आ रही है कि 70 की 70 सीटों पर आप प्लान कर रहे हैं। देखिए, जिन लोगों ने ये बात कही है, हमारा जो संगठन है, हम 70 सीटों पे बनाने का प्रयास कर रहे हैं।
लेकिन हमारा जो सीटें लड़ाएंगे हम, वो तकरीबन 40 के लगभग सीट लड़ाएंगे और हम एक दिल्ली में अच्छा माहौल बनाने की कोशिश क्या करेंगे। गठबंधन की भी कुछ उम्मीद है कि जो सेंट्रल में जो लीडिंग पार्टी है जिसके साथ आप गठबंधन में है बीजेपी, क्या दिल्ली में भी ऐसा लगता है, क्योंकि आपकी संख्या तो बढ़ी रही है और आपका रिप्रेजेंटेशन भी काफी अच्छा है? अगर भारतीय जनता पार्टी बड़ा दिल दिखाएगी तो हम गठबंधन के लिए तैयार हैं। वरना फिर आप अकेला चल, मैं तो अकेला ही चला था, मंजिले गालिब, लोग आते गए और कारवां बनता गया। हाँ, ये शेर तो बहुत उम्दा है कि मैं चला था जानिबे मंजिल मगर हाँ। लोग जुड़ते ही गए और कारवां बनता गया। देखिए, सच्चाई और ईमानदारी के साथ में अगर हम चलते हैं तो हमारे पीछे लोग जुड़ेंगे और हमारे पीछे लगातार झुग्गीवासी लोग, सलम बस्तियों के लोग बड़े पैमाने पे जुड़ रहे हैं। खासकर जमुना पार का जो एरिया है, वहाँ पे एमसीडी ने जो आतंक फैला रखा है, उस आतंक को भी हम आने वाले समय में ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। लोग लगातार ये कह रहे हैं कि भाई दिल्ली को अब बदलाव की ज़रूरत है, लेकिन दिल्ली के अंदर बदलाव के साथ साथ एक और बात चल रही है कि भाई अलग अलग पार्टियों में वोट बट रहा है और कहते हैं कि इस पार्टी में जब वोट बटता है तो बहुत ऐसा भी हो जाता है कि कोई नया डार्क हॉर्स निकल के आ जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि आरपीआई जितना कम आंकें और लोग, और कहीं आप लोग झंडे गाड़ दें। देखिए, मान्यवर रामदास अठावले जी की जो सोच है, उन्होंने आज तक कभी किसी मुस्लिम समाज के बारे में कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की। दलित समाज के लिए संघर्ष करते हैं, ओबीसी समाज की बात करते हैं। तो मैं समझता हूं कि ओबीसी समाज, दलित समाज और मुस्लिम समाज मिल करके दिल्ली के अंदर सरकार रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की बनवाएगा। सीधी सरकार, मुख्यमंत्री, फिर मुख्यमंत्री क्या अभी से प्रोजेक्ट करेंगे या फिर बाद में बैठ के विधायक दल का डिसाइड करेगा? ये हमारी सेंट्रल कमेटी इस चीज़ को डिसाइड करती है। हमारी पार्टी का अपना एक संविधान है, उसके दायरे में रह करके हम तमाम कार्यकर्ता काम करते हैं। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस फखरे आलम भाई ने जो कहा है वो सत्य है। और जहाँ नशे की बात है, बड़े दुख की बात है, एक दिल्ली का मुखिया गली गली में दारू के ठेके खोलता है। ये क्या मैसेज है? पब्लिक को बर्बाद करना है, तो बर्बाद करने का ऊपर वाले ने उसको ये सबक दिया, उसको जेल जाना पड़ा और वो उसी लायक है। और तो और बड़े दुख की बात है, लोगों ने मुख्यमंत्री चुना था, जेल में रहने के लिए नहीं चुना था। उसने खुद हालात अपने ऐसे पैदा कर लिए जो उनको जेल जाना पड़ा। अब जमानत मिली है, उन्होंने दूसरा आगे कर दिया। जब उसका कोई मतलब नहीं बनता सरकार, तो वही चला रहे हैं। बात रही हमारे माननीय अठावले साहब की, जितनी मेहनत, जितना काम अठावले साहब करते हैं, शायद इस दिल्ली में कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई भी मिनिस्टर सेंटर का इतनी मेहनत नहीं करता जो आम लोगों का काम रामदास आठवले साहब करते हैं और सुनते हैं। हमारे साथ कुछ युवा लोग भी हैं, आप जरा आ जाइए, यहीं आ जाइए। और हाँ, आसिफ जी के पास मैं आऊँगा। सबसे पहले एक युवा हमारे पास है, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप बैठे रहिए। हाँ। सबसे पहले तो जय भीम, जय भारत। 77 साल के इतिहास में, आज हमारे देश को 77 साल हो गए आज़ाद हुए। 77 साल के इतिहास में आज से 6 महीने पहले तक और अभी 1-2 हफ्ते पहले तक इतिहास में पहली बार हुआ है कि जिस देश की सरकार दिल्ली से चलती है, उस दिल्ली की सरकार तिहाड़ जेल से चलाई जा रही थी। आज भी दिल्ली वासियों को याद है, जून 2020 जब पुरानी लीकर पॉलिसी को हटा के मनीष सिसोदिया जो एक्साइज ड्यूटी, और सिर्फ एक्साइज ड्यूटी ही नहीं, दिल्ली कैबिनेट के अंदर इतने सक्षम मंत्री का हवाला देते हुए अरविंद केजरीवाल ने अपनी सरकार बनाई, लेकिन मनीष सिसोदिया के हाथ में 18 पोर्टफोलियो दिए, जिसके अंदर से एक पोर्टफोलियो एक्साइज का भी था। 18 जून 2020 को पुरानी लीकर पॉलिसी हटा के नई लीकर पॉलिसी को लाया जाता है, जिसके अंदर 25 साल की उम्र को कम करके 21 साल कर दिया जाता है और कुछ शराब माफियाओं को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये पॉलिसी को लाया जाता है। जब एलजी साहब ने इसको ऑब्जेक्शन उठाया कि आप 21 साल की उम्र जो आप बोल रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स को वायलेट करती है, तो उन्होंने इवेंचुअली जब इसको इम्प्लीमेंट करा तो उसको 25 साल से 21 साल की उम्र को बढ़ा करके 25 साल ही रखा और उसके अंदर एक
एलजी साहब ने और भी बोला था संशोधन करने के लिए कि जो मैन्युफैक्चरर होंगे लीकर पॉलिसी के, आप उनको लाइसेंस नहीं देंगे कि वो आगे आकर के आपको बांटे। काफी नॉलेज है, युवा है, अगर चंद शब्दों में कहना चाहें तो क्या कहना चाहेंगे दिल्ली की जनता को? चंद शब्दों में हम यही कहना चाहेंगे कि आज से 12 साल पहले जब दिल्ली की सरकार लाई गई तो अन्ना हजारे जिन्होंने महाराष्ट्र में नशा मुक्ति का अभियान चलाया, आज उन्हीं का अंश, आज उन्हीं का बंदा दिल्ली के अंदर नशा माफियाओं का गढ़ बना रहा है। दिल्ली की जनता का पैसा, जो दिल्ली की जनता का व्यवसाय का पैसा सारा उठा करके हरियाणा, गुजरात और पंजाब की सरकार बनाने में लगाया जा रहा है। साउथ ग्रुप जो सबसे बड़ा नशा माफियाओं का अड्डा है, उनको दिल्ली में ला करके उनको फ़ायदा पहुंचाने का इन्होंने काम करा। 25 करोड़, ये मैं नहीं बोलता, सीबीआई की चार्जशीट जो सीबीआई ने कोर्ट में दी, 25 करोड़, काफी आपके पास नॉलेज है। 25 करोड़ इन्होंने आंगड़ियों के थ्रू साउथ के अंदर बैठ के गोवा के इलेक्शंस के अंदर इन्होंने पहुंचाया, और 25 करोड़ वो आज एक का रिकॉर्ड है वो कैसे वो 25 करोड़ का पैसा इन्होंने गोवा के इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शनों के अंदर इन्होंने यूज करा। बहुत सारे आरोप हैं। मैं अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष को भी बुलाना चाहूँगा, आप इधर आ जाइए। और आप जी आप थोड़ा सा आप बताइए कि क्या योजना है अल्पसंख्यकों को कैसे आरपीआई की तरफ लाने की? देखिए, हम इसमें पूरी कोशिश करेंगे और टीम को अपने साथ लेकर जो होकर चलेंगे, जो कि इस इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन में जनता अरविंद केजरीवाल को जवाब देगी। जो अरविंद केजरीवाल जी ने जनता को धोखा दिया है, जनता को ज़िंदगी से खिलवाड़ किया है, जो जगह जगह ठेके खुलवाए हैं और लोगों को, जो जवान लड़के हैं, बच्चे हैं, वो इस कदर नशे में डूब चुके हैं कि उन्हें अपनी लाइफ आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। ठीक है, अब इसमें जो है विधानसभा इलेक्शन में जनता अरविंद केजरीवाल को करारा जवाब देगी और हमारी कोशिश रहेगी कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें निकलें। फकरे भाई, आपसे सबसे पहले तो मैं वो शेर सुनना चाहूँगा जो आपने मंच से कहा राहत इंदौरी साहब का, कि जो साहिब मसनद जो वाला शेर है कि ये अब है कल नहीं। इस संदर्भ में कहा है कि कुछ हमारे मुट्ठी भर लोग हमारी महान देश के अंदर गंदगी फैलाने का प्रयास करते हैं, जिसके लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये कौन लोग हैं, जरा इनका डोजर बनाइए कि दिन में कुछ करते हैं, रात में कुछ करते हैं। तो ऐसे ही लोगों के लिए मैंने कहा था कि जो आज साहिब मसरत हैं वो कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसरत हैं वो कल नहीं होंगे। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बहुत गहरी बात कही है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये जो मिट्टी का फलसफा है, जो गंगा जमनी तहजीब है, क्या लगता है कि इसको और मजबूत किया जाएगा और दिल्ली अब उन फिरका परस्त ताकतों को जवाब देगी जो कि समाज में बंटवारा करते हैं? मैं मुस्लिम हो के भी रखता हूँ एक निस्बत अयोध्या से, मैं मुस्लिम हो के भी रखता हूँ एक निस्बत अयोध्या से, और तू हिंदू हो के भी रखता है एक आदर मदीने से। ये इसका जवाब है। ये कितनी गहरी बात कही, और इसके बाद के अलावा फिर आप कुछ कहने को कुछ बच नहीं जाता है। इस देश की संस्कृति एक यही है कि भाई भाई का नाता है और एक ही जगह पे रहते हैं, बड़े प्यार से रहते हैं, और इसको कोई तोड़ नहीं सकता। लोग चाहते हैं कि लोग बटें, लेकिन कोई बटेगा नहीं, क्योंकि पूरा देश एक है और पूरे देश को एक होना चाहिए। आपको क्या लगता है? आपको जो भी लगता है कमेंट में लिखिए। आरपीआई की टीम के साथ मैं मनोज सुराजी, जंतर मंतर से। जय हिंद, जय।